नमस्ते, वेलकम ऑन द सेकंड डे ऑफ माय ट्रैक। आज सुबह मैं बिल्कुल जल्दी उठ गया और करीब 7 बजे ही अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी। सुबह की ठंडी हवा और बहुत ही शांत एम्बियंस, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मौसम का ये मूड मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा रहस्यमयी और थोड़ा रोमांचक। थोड़ी देर चलते ही मैं पहुंच गया आज के रास्ते के सबसे खास पड़ाव पर। वो था पहला सस्पेंशन ब्रिज। बिलीव मी, इस पर चलते हुए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जैसे पुल के बीच में मैं पहुंचा, नीचे बहती हुई नदी, आसपास के पहाड़ों के नज़ारे और हल्की सी हवा चल रही थी। थोड़ा डर भी लगा लेकिन उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और जैसे आगे बढ़ा तो मौसम ने अपना रंग बदल दिया, बादल घने हो गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अभी हमने स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए एंड वी आर येट टू रीच द प्लेस वेयर वी विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट। ग्रुप तो सारा आगे निकल गया है, मैं अकेला पीछे हूँ एंड पीछे 2 लोग और हैं, उनमें से एक को स्टार्ट हो गया था। सो दे सेड जस्ट गो अहेड एंड इन्फॉर्म देम। अच्छा, एक और चीज़, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली कोई और ग्रुप है जिनको मैं एकम्पनी कर रहा हूँ। मैंने ये पूरा ट्रैक बिल्कुल अकेले ट्रैवल किया। कुछ लोग मिलते रहे बीच बीच में, कुछ लोग मिलते रहे, कभी उनके साथ लंच किया, कभी चलते रहे, बातें होती रहीं। और इस तरह से मेरा ट्रैक रहा कि ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे कोई मिला नहीं। हाँ, रास्ते में कुछ लोग मिले, बहुत अच्छे लोग भी मिले जिनके साथ मैं एक दिन होटल में भी रुका, फिर नेक्स्ट डे वापस मॉर्निंग चले भी। ऐसे बहुत लोग मिले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ, क्योंकि जब मैंने ट्रैक शुरू किया था तो आसमान जो था वो पूरा क्लाउडी था। अगर धूप होती ना तो ये रास्ता काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि धूप में चलना थका देता है। और इन बादलों ने ना मौसम को एकदम परफेक्ट बना दिया। ठंडी हवा और सन जो था वो बादलों के अंदर जा चुका था। यहाँ पे बैठ के और क्या चाहिए। काफ़ी टाइम चलने के बाद मैंने तो एक छोटा सा ब्रेक लिया, सो दैट कुछ खा लूँ और अपना ब्रेकफास्ट भी कर लूँ। तो मैंने नॉर्मल गरम मोमोज़ मंगवाए और 2 बॉइल्ड एग्स, ताकि कुछ गरम मिल जाए और जो एग्स थे वो मेरा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा कर देते। लीजिए। थैंक यू वेरी मच। खाना खाते टाइम मैंने थोड़ा टाइम यहीं स्पेंड किया, सामने माउंटेन्स को देखता रहा। ये मोमेंट ना बहुत ही रिलैक्सिंग था। ना कोई जल्दी थी, ना कोई शोर था, बस मैं, पहाड़ और बड़ी मस्त सी हल्की हवा। ऐसा मानो जैसे माउंटेन्स को कुछ कह रहे थे, बस ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। अंडा मिलेगा? अंडा अंडा नहीं नहीं अंडा नहीं है। सिटी लाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। सोचिए, अंडा खाएगा 5-3 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी हो चुका था और कुछ खाकर मेरा पेट भी भर गया था और एनर्जी भी आ गई। अब आगे की ट्रैक हम शुरू करेंगे।
तो ट्रैक में ना ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, और ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपके मन को भी थोड़ा रिफ़्रेशिंग लगता है। फाइनली बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ कुछ अच्छा खाना यहाँ पे। पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ दाल भात चल रहा है। I have reached Phagding। यहाँ से अब I will trek to नामची बाज़ार। I think I will have to stay at some place for lunch। एक जगह रुकना पड़ेगा। And yeah, अभी तक so far so good, but yeah, it is exhausting। फागडिंग एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव दूध कोशी रिवर के बैंक्स पर यह एस्टेब्लिश्ड है। लुकला से जो भी कोई ट्रैक शुरू करता है वो ज़्यादातर लोग अपनी फ़र्स्ट नाइट यहीं पर स्टे करते हैं। और यकीन मानो इतनी ब्यूटीफुल जगह देखकर सारी आपकी थकान निकल जाती है। तो यहाँ पे एकदम छोटी छोटी जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। दोनों तरफ लकड़ी और पत्थर के बने घर, ऊपर रंग बिरंगे झंडे जो लहराते रहते हैं, और बीच से उनकी ठंडी हवा गुजरती है। तो इन गलियों में ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने शांत पहाड़ी गांव की कहानी में आ गए हो। आफ्टर क्रॉसिंग नामची बाज़ार, यहाँ पे पास में दूध कोशी नदी की बह रही है। और ये कुछ लोग जो मुझे मिले थे फ्रॉम सल्लेरी टू सुरके, इन्हीं के साथ में सुरके से ट्रैक करके यहाँ तक आया हूँ। इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी बिकॉज उस दिन कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। एंड नाउ लेट्स गो, दिस इज़ अ थर्ड ब्रिज। एक और सस्पेंशन ब्रिज। ये मोमेंट ना थोड़ा एडवेंचरस और फियरफुल है। जैसे ही पुल पे कदम रखते हैं ना, नीचे जो पानी बहता है उसकी आवाज़ और पुल का थोड़ा सा हिलना, ये दोनों एक्सपीरियंस ना वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप पुल पार करोगे आपको ना हल्का सा एक चक्कर सा आने लगता है। ऐसे नीचे बहती हुई नदी को देखते हुए चलना थोड़ा डिजी तो कर देता है, लेकिन मज़ा तो आता है। जैसे ही ब्रिज मैंने पार किया, थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे वाटरफॉल दिखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो सस्पेंशन ब्रिज पार किया था, तो सोचा था कि वो जो लैंडस्केप था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ रास्ता और भी ज़्यादा शानदार होता जा रहा है और ज़्यादा झरने नज़र आ रहे हैं। और मेरा जो लव है वाटर के लिए, लाइक हाउ मच आई लव स्विमिंग, अगर उस टाइम पर मेरे पास बैकपैक्स कुछ नहीं होते या फिर मैं वहीं तक जा रहा होता तो शायद मैं वहाँ पे स्विमिंग कर रहा होता। चलते समय झरने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, और पानी की वो जो गिरती हुई आवाज़ होती है ना, वो ठंडी हवा के साथ मिलकर एकदम ही मैजिकल सा माहौल बना देती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ लंच के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। रास्ता तो काफ़ी सुंदर था ही और थकाने वाला भी था, लेकिन ये जो वाटरफॉल्स और वैली का व्यू था ना, उसने सारी थकान मिटा दी। तो यहाँ पर रुककर कुछ अच्छा खा लिया जाए ऐसा सोचा मैंने, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया दाल भात। यहाँ का एक बहुत ही फेमस सेइंग है, दाल भात पावर 24 आवर। दिस इज़ 4th सस्पेंशन ब्रिज। अब इसको क्रॉस करने के बाद फिर से दिमाग हिलता रहेगा। लाइक 2 से 3 बार हम सेम ही रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर। वी गो ऑन डिफरेंट माउंटेन्स एंड दीज ब्रिजेस आर वेरी स्लिपरी। मतलब आप कितने भी अच्छे शूज़ पहन लो, बहुत स्लिप होता है ये, बिकॉज काफ़ी लोग चल चुके हैं इसके ऊपर से। तो ये जो आयरन की रॉड इन्होंने लगाई हुई है जिससे कि ग्रिप मिले, सारे टॉर्न आउट है।
see this. शाम के 5 बज चुके हैं और मैं ज़ोरसल्ले पहुंच गया हूँ। सुबह 6 बजे के आसपास हम निकले थे सुरके से। ज़ोरसल्ले के बाद काफ़ी स्टीप हाइट है और ये है हमारा चौथा सस्पेंशन ब्रिज। लेट्स गो। आई एम प्लानिंग कि आज यहीं रुक जाऊं और कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलता हूँ सो दैट आई कैन क्रॉस नामचे टुमारो। देखते हैं जो भी लास्ट लॉज या होटल मुझे मिलेगा आई विल टेक दैट सो दैट कल सुबह मुझे ये डिस्टेंस नहीं चलना पड़ेगा। बस वो रास्ता ऊपर की तरफ ना जाए। एंड वन मोर अपडेट कि जो ग्रुप मेरे साथ चल रहा था आई थिंक उन लोगों ने बीच में कहीं होटल ले लिया था, वो लोग गायब हो गए। नो आई कैन नॉट फाइंड देम। ओके हियर वी गो अगेन। आज का ट्रैक ज़ोरसल्ले पर ख़त्म हो रहा है। थकान तो पूरी तरह है लेकिन ये जो नज़ारे और एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह वर्थ इट है। और मज़ेदार बात ये है कि हमें यहाँ ट्रैक के सबसे सस्ते लॉज मिल गए क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। आज का दिन बहुत ही ख़ास रहा। 5 सस्पेंशन ब्रिजेस, कई वाटरफॉल्स, नैरो स्ट्रीट्स और लास्ट में ये ब्यूटीफुल विलेज। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें।